अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड किस टाइप का होता है, कल मैंने फर्स्ट काइंड आपको करवाया था। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। आप एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को कब कहोगे कि वो आपके पास सेकंड काइंड का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसका फंक्शन इस टाइप का डिफाइन किया जाए कि 1/बीटा एम एन डॉट एक्स की पावर m - 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। और फिर अगेन वही बात कि m और n पे रिस्ट्रिक्शन हो वो पॉजिटिव है और जो x है उसकी लिमिट 0 to x के बिटवीन हो और अदरवाइज ये 0 आंसर दे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, लेकिन उसके अंदर इंटेग्रल x के रिस्पेक्ट से था। सिंपल वाली डेफिनेशन जो थी ये आपके पास उसकी प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग जब इस टाइप का फंक्शन आएगा ये बीटा की सेकेंड काइंड होगी, ठीक है। उसके बाद देखें, अब बीटा वेरिएबल ऑफ सेकंड काइंड इज जनरली डिनोटेड बाय बीटा टू एम एन। बीटा की जो सेकंड काइंड है उसको आप इस नोटेशन से डिनोट करते हो, फर्स्ट काइंड को सिंपल इस नोटेशन से डिनोट करते थे। अब अगर आपको कहा जाए आपने चेक करना है किसी भी फंक्शन को क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, आप लोग सिंपल क्या करोगे, उसका समीशन कैलकुलेट करोगे, इंटेग्रल कैलकुलेट करोगे। अगर उसके इंटेग्रल और फंक्शन का सम इक्वल टू 1 आ जाएगा ये वाली लिमिट अप्लाई करके, तो आप कहोगे कि वो आपके पास प्रॉपर है। आपने अगेन वही चीज़ जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन था वो वाली लिमिट 0 to इन्फिनिटी लिख दी इंटेग्रल में और फंक्शन की वैल्यू लिख दी। अब इसके अंदर 1 by 1 सब्सटीट्यूशन करनी है। एक दफ़ा सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस एक्स आपके पास 1/y के इक्वल है, ये सब्सटीट्यूशन बनेगी। इसका डेरिवेटिव लो। जब आप ये वाली सब्सटीट्यूशन करोगे, सब्सटीट्यूशन को सॉल्व करने के बाद ऊपर वाली टर्म बीटा का फॉर्मूला बन जाएगी, नीचे भी बीटा का फॉर्मूला है। ये दोनों बीटा के फॉर्मूलास आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास बीटा 2 की प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड की। बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड में मूवमेंट का बताया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट से उसका ग्राफ का बताया हुआ है। आपको मैंने कई दफ़ा बताया कि मूवमेंट का फॉर्मूला आपके पास जब डैश आ जाता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर होती है, यानी कि इंटेग्रल आ जाना है, एक्स की पावर आर आ जाना है, साथ में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे यही चीज़ है, जब ये चीज़ आनी है एक्स की पावर आर आ गया, डी एक्स आ गया और साथ में फंक्शन की पूरी वैल्यू जो पीछे डिफाइन की जानी है। जब भी कभी मूवमेंट निकालना है हमेशा फंक्शन के अंदर 2 सब्सटीट्यूशन करनी है। सबसे पहले यही वाली सब्सटीट्यूशन करनी है जो ऊपर डिफाइन की गई थी, उस सब्सटीट्यूशन करके इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फिर अगेन आप लोगों ने एक सब्सटीट्यूशन करनी है z की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आप थ्रू द प्रॉपर्टी जो z वाली डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बना के उसे बीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सको। पहले आप ये सब्सटीट्यूशन करोगे y के रिस्पेक्ट से, अगेन आप z वाली सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा बीटा ऑफ m प्लस आर और बीटा ऑफ n प्लस आर। इसको वाइंड अप करोगे, वाइंड अप करने के बाद जब मीन के लिए इसको आगे फर्दर ओपन करोगे बीटा के फॉर्मूले से, बेसिकली इस पे नेक्स्ट जब आपने काम करना है एक स्टेप मिसिंग है, इस पे बीटा और गैमा का रिलेशन का फॉर्मूला लगा देना है। ऊपर m प्लस आर का गैमा फंक्शन, n माइनस आर का गैमा फंक्शन और नीचे इन दोनों के सम का गैमा फंक्शन आ जाना था, m प्लस n का गैमा फंक्शन। इसी तरह जब इसका फॉर्मूला ओपन करना था m का गैमा फंक्शन, n का गैमा फंक्शन, ऊपर दोनों के सम का गैमा फंक्शन। तो फिर उसको आपने फिक्टोरियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, कैंसिलेशन होने के बाद फिक्टोरियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका ये वाला आंसर आ जाना है। तो आपने इसका डायरेक्ट याद कर लेना है कि मोमेंट जनरेटिंग जो आपके पास फंक्शन में मोमेंट्स होता है अबाउट द ओरिजिन, उसका ये फॉर्मूला होता है बीटा की सेकंड काइंड के लिए। उसके बाद उसके ग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि अगर m ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपका ये वाला मोड डिफाइन होगा, अगर m इक्वल टू 1 हो जाए तो वो जे शेप्ड होगा। इसी तरह इसके एसिम्प्टोटिक के बारे में बताया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे अगर m ग्रेटर देन 2 हो, और फिर ये बताया हुआ है कि वाई एक्सिस को कब टच करेंगे अगर m 1-2 के बिटवीन लाई कर रहा हो। इसी तरह बताया हुआ है कि वो दोनों को कब टच करेंगे अगर m आपका 0-1 के बिटवीन लाई कर रहा हो। ये जो बेसिकली आज मैंने सेकंड का फॉर्मूला और मूवमेंट डिस्कस किया आपके साथ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप लोगों को अब तक मैंने जितना भी ये चैप्टर करवाया है, चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर बीटा, गैमा और ये बीटा की डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोगों ने प्रिपेयर करना है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अब जितना करवाया है यहाँ तक क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग करने के बाद उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। तो आप लोग बच्चों इसके टॉपिक्स प्रिपेयर करो। आप लोगों से मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने, पॉइंट पूछने हैं, ठीक है। और अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।